आज की तेज-तर्रार और अनिश्चित दुनिया में तनाव और चिंता आम अनुभव बन गए हैं। चाहे वह काम का दबाव हो, रिश्तों की चुनौतियां हो या भविष्य को लेकर डर, तनाव और चिंता हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकती है। सौभाग्य से सदियों पुरानी बुद्धि में समाधान निहित है, जो हमें इन भावनाओं को प्रबंधित करने और शांति और तृप्ति का जीवन जीने में मदद कर सकता है। यह ज्ञान पवित्र भगवद गीता में पाया जाता है। भगवद गीता एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ है जो महाभारत का हिस्सा है। यह अर्जुन नामक एक योद्धा और भगवान कृष्ण के बीच एक संवाद है, जो अर्जुन के सारथी के रूप में कार्य करते हैं। युद्ध के मैदान में अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों और दोस्तों के खिलाफ लड़ने के बारे में अनिश्चित और परेशान महसूस करते हैं। कृष्ण अर्जुन को कर्तव्य, भक्ति और आत्म साक्षात्कार के बारे में सिखाते हैं, जिससे उन्हें स्पष्टता, साहस और शांति प्राप्त करने में मदद मिलती है। इस वीडियो में भगवद गीता के कुछ प्रमुख सिद्धांतों का पता लगाएंगे और उनका उपयोग तनाव और चिंता को कम करने के लिए कर सकते हैं। हम व्यावहारिक समाधान प्रदान करेंगे जो आपको अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को बदलने में मदद कर सकते हैं, जिससे आप अधिक शांत, लचीला और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं। एक, अपने कर्तव्य को स्वीकार करें और परिणाम छोड़ दें। भगवद गीता का एक केंद्रीय संदेश यह है कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरे दिल से निभाना चाहिए, बिना परिणामों के बारे में चिंता किए। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि उसका कर्तव्य एक योद्धा के रूप में युद्ध करना है और उसे अपने कार्यों के परिणामों से नहीं डरना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है, आपका अधिकार केवल कर्म करने में है, परिणामों में कभी नहीं। जब हम अपने कार्यों के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम भय, चिंता और निराशा से अभिभूत हो सकते हैं। इसके बजाय हमें अपनी ऊर्जा को वर्तमान क्षण में जो करना है उस पर केंद्रित करना चाहिए और जो कुछ भी होता है उसे होने देना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हमें परिणामों के प्रति आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है, लेकिन यह तनाव और चिंता को कम करने का एक शक्तिशाली तरीका हो सकता है। जब हम परिणामों के बारे में चिंता करना बंद कर देते हैं, तो हम अधिक स्वतंत्र और शांत हो जाते हैं। हम वर्तमान क्षण में अधिक उपस्थित हो सकते हैं और जीवन का आनंद ले सकते हैं, जैसा कि यह सामने आता है। यहाँ कुछ व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं कि अपने कर्तव्य को कैसे स्वीकार करें और परिणाम छोड़ दें। अपने लक्ष्यों को छोटे, प्रबंधनीय चरणों में तोड़ें। जब हम एक बड़े लक्ष्य से अभिभूत महसूस करते हैं, तो इसे छोटे, प्राप्त करने योग्य चरणों में तोड़ना महत्वपूर्ण है। यह हमें प्रगति करने और प्रेरित रहने में मदद करता है। अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करें, न कि पूर्णता पर। हम सभी गलतियां करते हैं और यह ठीक है। पूर्णता की तलाश करने के बजाय हमें अपनी प्रगति और हम जो कुछ भी सीखते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वर्तमान क्षण में उपस्थित रहें। तनाव और चिंता अक्सर अतीत के बारे में पछतावे या भविष्य के बारे में डर से उत्पन्न होती है। वर्तमान क्षण में उपस्थित रहने के लिए हमें अपनी इंद्रियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और जो कुछ भी हो रहा है उसे पूरी तरह से अनुभव करना चाहिए। स्वीकार करें कि आप सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। जीवन अनिश्चितताओं से भरा है और हम हमेशा यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि हमारे साथ क्या होता है। इसे स्वीकार करने से हमें भय और चिंता को छोड़ने में मदद मिलती है। अपने आप को दयालुता और करुणा के साथ व्यवहार करें। जब हम तनावग्रस्त या चिंतित होते हैं, तो हम अपने आप पर बहुत कठोर हो सकते हैं। अपने आप को दयालुता और करुणा के साथ व्यवहार करना महत्वपूर्ण है
और यह याद रखना कि हम सभी इंसान हैं और गलतियां करते हैं। 2. अपने विचारों को शांत करें और अपने मन को वश में करें। भगवद गीता सिखाती है कि मन तनाव और चिंता का एक प्रमुख स्रोत हो सकता है। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मन एक अनियंत्रित घोड़े की तरह है जो हमें विभिन्न दिशाओं में खींच सकता है और हमें भ्रमित और दुखी कर सकता है। कृष्ण कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। इसका अर्थ है, अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। अभ्यास का अर्थ है लगातार और लगन से अपने मन को प्रशिक्षित करना। वैराग्य का अर्थ है सांसारिक सुखों से अनासक्त होना। इन दो तरीकों से हम अपने मन को शांत करना और अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख सकते हैं। यहाँ कुछ व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं कि अपने विचारों को कैसे शांत करें और अपने मन को वश में करें। ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें अपने मन को शांत करने और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करने से तनाव और चिंता कम हो सकती है। सचेतनता का अभ्यास करें। सचेतनता का अर्थ है वर्तमान क्षण के बारे में जागरूक होना, बिना किसी निर्णय के। सचेतनता का अभ्यास करने से हमें अपने विचारों और भावनाओं को अधिक स्पष्ट रूप से देखने और प्रतिक्रिया करने के बजाय उन्हें स्वीकार करने में मदद मिलती है। अपने विचारों को चुनौती दें। तनाव और चिंता अक्सर नकारात्मक विचारों से उत्पन्न होती है जो सटीक या उपयोगी नहीं होती हैं। अपने विचारों को चुनौती देने से हमें अपने सोचने के तरीके को बदलने और अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने में मदद मिलती है। अपने इंद्रियों को शांत करें। हमारी इंद्रियां लगातार उत्तेजनाओं से बमबारी करती हैं, जो तनाव और चिंता का कारण बन सकती हैं। अपने इंद्रियों को शांत करने के लिए हम प्रकृति में समय बिता सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं या योग का अभ्यास कर सकते हैं। अपने विचारों और भावनाओं को लिखें। अपने विचारों और भावनाओं को लिखने से हमें उन्हें संसाधित करने और परिप्रेक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। यह तनाव और चिंता को कम करने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है। 3. अपने सच्चे स्वरूप को पहचानें और अहंकार को त्यागें। भगवद गीता सिखाती है कि तनाव और चिंता का एक प्रमुख कारण यह है कि हम अपने सच्चे स्वरूप को भूल जाते हैं। हम अपने शरीर, मन और अहंकार के साथ खुद को पहचानते हैं, जो सभी क्षणिक और परिवर्तनशील हैं। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हमारा सच्चा स्वरूप आत्मा है, जो शाश्वत, अपरिवर्तनीय और आनंदमय है। जब हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचानते हैं, तो हम अहंकार से अनासक्त हो जाते हैं। अहंकार वह भाव है कि हम दूसरों से अलग और श्रेष्ठ हैं। अहंकार लालच, क्रोध और भय जैसे नकारात्मक भावनाओं का स्रोत है। जब हम अहंकार को त्याग देते हैं, तो हम अधिक विनम्र, दयालु और शांतिपूर्ण हो जाते हैं। यहाँ कुछ व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं कि अपने सच्चे स्वरूप को कैसे पहचानें और अहंकार को त्यागें। आत्मचिंतन का अभ्यास करें। आत्मचिंतन का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को देखने के लिए समय निकालना। आत्मचिंतन से हमें अपने बारे में अधिक जानने और अपने कमजोरियों और शक्तियों को समझने में मदद मिलती है। ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान हमें अपने विचारों और भावनाओं को देखने और अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने में मदद करता है। सेवा का अभ्यास करें। दूसरों की सेवा करने से हमें अहंकार को त्यागने और दूसरों के साथ जुड़ने में मदद मिलती है। कृतज्ञता का अभ्यास करें। उन चीजों के लिए आभारी होने से जिन चीजों के लिए हम आभारी हैं, एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने और अहंकार को त्यागने में मदद मिलती है। क्षमा करें।
खुद को और दूसरों को क्षमा करने से हमें नकारात्मक भावनाओं को छोड़ने और अहंकार को त्यागने में मदद मिलती है। निष्कर्ष: भगवद गीता तनाव और चिंता से निपटने के लिए एक शक्तिशाली मार्गदर्शिका है। इसके सिद्धांतों का पालन करके हम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को बदल सकते हैं, जिससे हम अधिक शांत, लचीला और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं। यहाँ दिए गए व्यावहारिक सुझाव केवल एक शुरुआती बिंदु हैं। भगवद गीता का अध्ययन करना और इसके संदेशों को अपने जीवन में लागू करना जारी रखना महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे हम ऐसा करते हैं, हम धीरे धीरे तनाव और चिंता को कम कर सकते हैं और शांति और तृप्ति का जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए।